चुनौतियां तो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अभी तो एक आध ट्रेन आई है और ये संख्या लाख से ऊपर लोगों की होने वाली है। 1.5 लाख भी हो सकती है, कुछ अनुमान 3 लाख के भी हैं, 3 लाख से ऊपर के भी हैं। तो ये बहुत बड़ा आना होगा, बड़ी संख्या में लोगों का आना होगा। चुनौती उतनी ही बड़ी होगी जितनी की संख्या है। टेस्टिंग का प्रोटोकॉल अभी जो है वो सिम्प्टोमेटिक पे रखा गया है कि जिनके कुछ लक्षण दिख रहे हैं पहले उनको टेस्ट करना, क्योंकि टेस्टिंग की भी कैपेसिटी सीमित है। तो सीमित हमारी कैपेसिटी जाया ना हो। जिनके लक्षण नहीं दिख रहे हैं उनको पहले न टेस्ट करके जो लक्षण दिख रहे हैं उनको पहले टेस्ट करने की व्यवस्था बना रहे हैं। और जिनका कोई केस हो, कोमॉर्बिडिटी जिनमें आ सकती है, ऐसे केसेस होंगे हार्ट के या लंग्स के या दूसरे प्रकरण डायबिटीज़ के, उनको पहले टेस्ट करना, उस तरह व्यवस्था बनेगी। देश भर में रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा एक संयोग है, मैंने तो पहले से भी कहा कि ये छत्तीसगढ़ महतारी की माने, दंतेश्वरी की माने, महामाया जी की माने, डोंगरगढ़ में हमारी शक्तियाँ हैं, चंद्रपुर में हैं, लोगों की सद्भावना है, जो भी काम आ रही हो, ये एक संयोग है। ये संख्या जैसे ही घटती है फिर बढ़ती भी है, तो हमको मानसिक रूप से उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। कभी ये नहीं मन में आने देना है कि कोरोना गया। ये संकेत हैं, लोग अच्छे हो रहे हैं, ये संतोष का विषय है, लेकिन ये कोरोना नहीं जा रहा। कोरोना हमारे बीच में रहेगा और उसके साथ हमको सुरक्षित जीना है, और यही भविष्य है। दवा विक्रेता संघ ने एक शिकायत की है कि रैपिड टेस्टिंग किट की सप्लाई नहीं कर रहे हैं टेंडर अंदर होने के बावजूद भी। किन कंपनियों के खिलाफ उन्होंने शिकायत की है, किस तरह की जानकारी आपको भी मिली है क्या? रैपिड टेस्टिंग किट के टेंडर 75,000 जो हुए थे, तो वो हमारे पास अभी हैं, स्टॉक भी हमारे पास है, पूरा अभी यूज़ भी नहीं हुआ है। तो नए टेंडर की कोई बात नहीं है। मैं समझ नहीं पाया कि उनकी शिकायत क्या है, क्योंकि जो भी होगा किसी से हम डायरेक्ट ले ही नहीं रहे। जो भी लेंगे टेंडर से लेंगे, और अगली बार जब लेने की बात आएगी तो फिर टेंडर होगा। दवा विक्रेता संघ मतलब मेडिकल स्टोर वालों ने किसी को ऑर्डर दिया था टेस्टिंग किट का, वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, इस तरह की कोई शिकायत है? अच्छा, ये नहीं मेरे पास। एक और कल से एक अफवाह चल रही है कि नमक की कमी हो गई है, और ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो दुकानदार हैं वो अधिक कीमत में नमक बेच रहे हैं। जी, आज ही एक ट्वीट मैंने देखा कि 10 का 70, तो ये फिर वही है जो शुरू में ऐसा हो रहा था। मुख्यमंत्री जी ने इसमें काफ़ी कड़ाई की थी, और उनके तरफ से ज़रूर ये बात संज्ञान में आई। हालांकि सरकार कह रही है कि कमी नहीं है, फिर भी अफवाह करके अगर लोग कालाबाजारी कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। अभी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद में सीएम आज शाम को 8 बजे राज्य के नाम संदेश देंगे जी, वो कोविड के लॉकडाउन के संबंध में बोलेंगे, और बातें हैं उनके बारे में वो बोलेंगे। जो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबकी बात सुनी, फिर सार निकाल के जो भी आगे की नीति वो बनाना चाहेंगे, राज्यों को कितने अधिकार सीधे निर्णय लेने के लिए वो देना चाहेंगे, अन्य बातें कोविड से जुड़ी हुई। एक बात क्लियर थी कल भी, जो बार बार अब लोग कहने भी लग गए हैं, कि नए तरीके से अब जीवन जिया जाएगा। कोविड के पहले की दुनिया अलग थी, कोविड के बाद की दुनिया अलग होगी। तो इस सच्चाई को स्वीकार करके हम लोग सबको आगे जीवन जीना है। सामान्य नए सामान्य तो वो होगा नहीं, क्योंकि अब नया जीवन होगा। तो नए सामान्य में हमको जीवन को ढालना है, एहतियात बरतना है। 2 हम लोग पास हैं, ये गड़बड़ है। 2 गज से दूरी हमको मेंटेन करना है, हाथ धोने का प्रोटोकॉल है पूरा अपनाना है, मास्क पहन के हमको बाहर जाना है, ये 100% इसको अपनाना पड़ेगा जैसे घर से निकले। ये नई सच्चाई जीवन के शैली की होगी। आपको क्या लगता है? रिलीफ वो पैकेजेस तो देखिए 4.2 लाख करोड़ और केंद्र सरकार ने ड्रॉ किए हैं, इसकी जानकारी मिली है। तो उसके हिसाब से अब 12 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रॉ कर लिया है पैसा। तो एक राशि उनके हाथ में आई है, अब उसका उचित उपयोग हो, ये इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हर राज्य की अपनी आमदनी 20% भी नहीं रह गई। हर राज्य की जीएसटी इत्यादि से जो भी आमदनी थी, डीजल पेट्रोल भी नहीं बिक रहा, सामान्य वस्तुएं भी नहीं बिक रही, फैक्ट्रियां भी नहीं चल रही, लोगों को नौकरियां भी नहीं मिल रही। तो ये पूरा क्रम जो प्रभावित हुआ है, इसको ध्यान में रख के केंद्र सरकार को हर राज्य को पैकेज देना ही चाहिए।
सर ये आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन में अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ को छूट मिलनी चाहिए कि लॉकडाउन जारी रखना चाहिए आपके नज़र से? देखिए, लॉकडाउन कल प्रधानमंत्री जी ने भी जिस बात को कहा कि ये कई दिनों का परमानेंट मानिए, नाम के लिए लॉकडाउन हटा दीजिए, लेकिन जीवन में लॉकडाउन हटेगा तो मास्क नहीं हटने वाला, तो फिर वो लॉकडाउन का अंतर क्या हुआ? ये बात है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति हो सकती है। अब वो क्या घोषणा करेंगे आज शाम को मैं नहीं कह सकता, पर अगर इतने गंभीर स्थिति का आकलन किया जा रहा है कि अभी हमारे देश में केसेस बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, और आने वाले समय में बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, तो इन परिस्थितियों में स्पष्ट है कि लॉकडाउन केवल एक शब्द है। उस शब्द का आप इस्तेमाल करिए चाहे नहीं करिए, व्यवहार में लॉकडाउन जैसे अनुशासन का हमको आने वाले कई महीनों तक पालन करना होगा। सर आखिरी सवाल ये है कि जोगी जी की तबीयत कैसी, आप मिल के अभी आए हैं, डॉक्टर से भी आपकी बात हुई होगी, क्या है उनकी स्थिति? जोगी जी एक अद्भुत फाइटर हैं, एक अद्भुत उनमें एक क्षमता है, एक विल पावर है, और हर जीवन के मोड़ में उनकी उस मनस्थिति ने उनका साथ दिया है। आज की स्थिति काफ़ी गंभीर है, काफ़ी चिंताजनक है, वो अभी भी कोमा की स्थिति में है ऐसा मुझे महसूस हुआ, लेकिन मॉनिटर के जो रीडिंग्स हैं, आप SpO2 देखिए, ऑक्सीजन लेवल्स उनका 99% बता रहा है, 99, बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनके स्टेबल बता रहा है, लेकिन जो उनको अटैक आया उसके चलते 20-25 मिनट तक अगर ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन में नहीं जाता है तो 10-15 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई अगर नहीं जाता है तो विपरीत प्रभाव, गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और उनको 25 मिनट के ऐसे दौर से गुजरना पड़ा। डॉक्टर्स ने उनको रिवाइव किया है, तो बाकी मॉनिटर में आप देखिएगा तो पैरामीटर्स स्टेबल हैं, लेकिन स्थिति उनकी